हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। नाइन्थ से हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। अपने एक्सरसाइज 1 है हमारी चल रही थी क्लास 10th के, आज न्यूमेरिकल्स करेंगे और पहला न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल नंबर 9। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम पहला क्वेश्चन करेंगे 9th अपना, क्योंकि 8th तक हमने सारे खत्म कर दिए थे। तो 9th वाले जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये 9th के अंदर हमें दिया गया है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो कि बैलेंस करा गया है हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट द 58 सेंटीमीटर मार्क व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF is suspended from one end. Draw a diagram of the arrangement and what is the weight of the rule. Rule of the weight नहीं, what is the weight of the rule. ठीक है, तो हमें एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दिया गया है। ऐसे यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब होता है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का कोई भी एक रूलर ले लेंगे, हम एक स्केल ले लेंगे, जैसे स्केल कहते हैं हम वैसे, हाँ, तो इसे मीटर रूल कहते हैं। अब हमें इतनी बात पता है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का ये होता है। बीचों बीच इसका पार्ट जो होता है वो 50 होता है। उसमें जो 50, ठीक है, 50 सेंटीमीटर मार्क हमारा बीचों बीच होता है इसके। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 58 सेंटीमीटर मार्क पे नाइफ एज पे हमने इसे जो है हॉरिजॉन्टली बैलेंस करा हुआ है, यानी कि 58 सेंटीमीटर मार्क पे पाइवटेड है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब इसके बाद हमें इतना हमने बता दिया, ये हमारा हो गया। डायग्राम अभी पूरा नहीं हुआ। 20 GF एक जगह वेट भी लगाना है, तो वो वेट कहाँ लगेगा देखो। अब जब हमने यहाँ से पाइवट कर दी तो पाइवट के इधर की साइड हमारे पास 50 सेंटीमीटर पे रूलर का वेट होता है, क्योंकि बीचों बीच इसके 50 सेंटीमीटर मार्क आ रहा है। किसी भी यूनिफॉर्म चीज़ का जो भी हमारा वेट होगा, उसका सेंटर ऑफ जो मास होगा वो हमेशा उसके बीचों बीच होता है। तो बीचों बीच वाला पार्ट इसका 50 सेंटीमीटर मार्क है, तो यहाँ पर इसका वेट आएगा रूलर का। अब हमें क्या चीज़ देखनी है, जो एक 20 GF का हमें ना एक वो लटकाना है, यहाँ पे एक वेट लटकाना है 20 GF का, ताकि ये बैलेंस हो जाए। क्योंकि अब ये वेट इधर की तरफ आ रहा है ना, तो इधर की साइड झुक जाएगा। ये हमारा जो एक तरह से रूलर है, जो हमारा एक तरह से सीसो की तरह लग रहा है हमें, तो ये इधर की साइड झुक जाएगा अगर मैं यहाँ पर वेट ना लगाऊंगा। और मुझे वेट लगाना है क्योंकि वो बैलेंस है, तो वेट कहाँ लगाना है, और इस पर लिख भी रहा है कि 20 GF का जो वेट है वो एक एंड पे लगा हुआ है, कहीं बीच में नहीं लग रहा होगा, यहाँ पे कहीं भी एंड पे लग रहा है। तो वो एंड कौन सा होगा, ये वाला एंड तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इधर की साइड हमने यहाँ वेट लगा रखा है, ये जो रूलर का वेट है, तो इस वाले एंड पे लगेगा हमारा 20 GF का वेट। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात हो गई एक तो। अब ये हमारा डायग्राम पूरा हो गया, पहला पार्ट हमारा हो गया खत्म। ठीक है, अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा गया है, दूसरे पार्ट में पूछा है कि जो ये मीटर रूल है हमारे पास, ये पूरा इसका जो वेट है ये कितना है, यानी कि जो ये जो वेट है ये कितना है। तो पाइवटेड पॉइंट से इस वेट की यहाँ तक कितनी लेंथ होगी है, 8 सेंटीमीटर होगी। 58 से 50 तक की 8 सेंटीमीटर इंटू वेट हमें निकालना है इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैं इसे इक्वल में रख रहा हूँ। तो यानी कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड है। ठीक है, तो 8 इंटू W, ठीक है, 8 सेंटीमीटर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और 58 से 100 तक का कितना होता है हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, 12। तो 100 में से 58 गए तो कितने बचे, 10, 8, 2, 5 गए, 4 और 0। ठीक है, 42 आ गया हमारे पास। है मैं कह रहा मैंने गलत कैसे कर दी, मैथ थोड़ी कमज़ोर है मेरी, तो थोड़ा बहुत देख लेना आप। तो 8 इंटू W इज इक्वल टू 42 इंटू, और हमारे पास वेट कितना है 20 GF। अब हमें इसमें क्या करना है, वेट निकालना था। तो W इज इक्वल टू 42 इंटू 20, डिवाइड में इधर से इधर ले जाएंगे 8, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 21 5 से कितने होते हैं हमारे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105। तो वेट हमारे पास इसका आ रहा है 105 GF, 105 GF सही आ रहा है वेट हमारे पास बिल्कुल। तब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि ये डायग्राम, इस डायग्राम में देख के हम क्या क्या देख सकते हैं, एक बार ये देखते हैं हम क्या देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, ये देखते हैं हम। तो हमें एक ऐसा एक यूनिफॉर्म मीटर रूल दे दिया गया है जिसके अंदर ये बीचों बीच से हमारा पाइवटेड है। पाइवटेड पार्ट के इधर 10 20 30 40 50 इधर ले जा रखा है, और 10 20 30 40 इधर ले जा रखा है। ठीक है, 40 GF का वेट रखा गया है 40 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई, और ये सेंटीमीटर का पूरा मीटर स्केल है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो जो डायग्राम है, शोज अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडल पॉइंट O, ये एक यूनिफॉर्म बार है जो कि मिडल पॉइंट O पे हमने से सपोर्ट कर दिया। अब वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, एक 40 GF के वेट को 40 सेंटीमीटर पे हमने रख दिया है टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट O।
ओके लेफ्ट साइड पे। हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80 जीएफ। अब हमें देखना है कि 80 जीएफ का जो हमारा 80 जीएफ का जो हमारे पास क्या कहते हैं वेट है, हमें वो लटकाना है और किधर से रखना है, मतलब लटकाने नहीं, इसमें तो रखना ही पड़ेगा, जैसे यहाँ रख रखा है। तो 80 जीएफ का वेट हमें कहाँ रखना है, किस पॉइंट पर रखना है, हमें इसके अंदर ये बताना है और किस साइड रखना है। तो सबसे पहले कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है हमारे पास कि जो पहले जो वेट रखा गया वो लेफ्ट साइड पे रखा गया, दूसरा वाला जो वेट रखा जाएगा वो कहीं पे राइट साइड पे रखा जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि राइट साइड तो हमने अब पता लगा लिया कि राइट साइड रखा जाएगा। अब हमें इक्विलिब्रियम की तरफ ले जाना है इसको। तो 40 जेफ का वेट 40 सेंटीमीटर पर रखा है, तो 0 इसे लेके चलेंगे हम, तो 10 20 30 40 40 पर रखा है, तो 40 इंटू 40 इज इक्वल टू, अब इधर से मैं किधर की मतलब कितना ले सकता हूँ, तो मेरे को वेट तो बता दिया इन्होंने, वेट कितना बताया इन्होंने मुझे 80 जीएफ बताया, तो 80 इंटू और हमें डिस्टेंस ने बताई कितने पे रखना है, तो x सेंटीमीटर लेके चलेंगे। 4 4 16 1600 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, 0 से वाली 0 कटी और यहाँ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से यानी कि पाइवेटेड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर अवे ऑन द राइट साइड, इसका आंसर ये आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास वो वेट रखा जाएगा, मैं वेट रख के दिखा दूँ एक बार आपको। ठीक है, यहाँ पर वो वेट रखा जाए कितना, 80 जीएफ का वेट है ना, हाँ 80 जीएफ का वेट है, यहाँ वो वेट रखा जाएगा। हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द pivoted point on its right side। ठीक है, ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम। सही है, चलो 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो आप लोग देखिए, अब हमें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो डायग्राम दिया गया है वो कुछ इस तरीके का डायग्राम है, जिसके अंदर हमें क्या पूछा है, क्या दिया गया है। पहले हम इस डायग्राम को देखकर समझते हैं कि क्या चीज़ हमें दी गई है। तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जो कि 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक का, हमारे पास 50 सेंटीमीटर पे हमने इसे पाइवट कर दिया, यानी कि इसके बीचों बीच ये पाइवटेड है। 90 सेंटीमीटर मार्क पे हमने 20 जीएफ का वेट रखा हुआ है, और इधर की साइड से हम देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर के मार्क पे हमारे पास 40 जीएफ का वेट रखा हुआ है।
हमें अब क्या देखना है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है वो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन दिया गया है हमें, फिगर शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल placed on a fulcrum at its midpoint O and having a weight of 40 gf at the 10 centimeter mark and a weight of 20 gf at the 90 centimeter mark. It is the meter rule in equilibrium. अब हमें ये बताना है कि जो मीटर रूल है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो चलिए पहले इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो चीज़ हम देख लेते हैं कि इक्वल आनी चाहिए दोनों तरफ से। तो देख इसे और इसे इक्वल रखेंगे हम। तो 50 से इधर की तरफ वेट कितना जाएगा हमारे पास, तो 10 20 30 40, 40 पे ये आ गया 40 इंटू वेट कितना है 40 इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास 90, सॉरी इधर की तरफ से अगर मैं 10 20 30 40 40 इंटू 20 का वेट है। तो इधर वैसे हमें दिख रहा है 40 इंटू 40 यहाँ है और 40 इंटू 20 इधर है, तो ये तो गलत ही होगा एक तरह से। हम अगर देखें तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे अपने पास कि इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। पहले पार्ट में लिखेंगे इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। दूसरे पार्ट में हमसे कह रहा है कि इफ़ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। अब ये बताओ कि अगर ऐसा नहीं है, अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जो रूल है वो किस तरफ टर्न होगा। तो देखते हैं हम किस तरफ टर्न होगा। तो जिसकी ज़्यादा होगी उस तरफ टर्न होगा। तो 4 4 जा 16 इधर 1600 आ रहा है और इधर की साइड अगर मैं देखूँ तो 4 2 जा 18 इधर 4 2 सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं 4 2 जा 8 4 2 जा 18 नहीं 4 2 जा 8 तो 800 इधर आ रहा है, इधर आ रहा है 1600। तो यानी कि ये इधर की साइड से टर्न होगा, ये लेफ्ट साइड टर्न होगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गया हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज लगा देंगे यहाँ पे हम। पहले लिखेंगे इट विल टर्न टू लेफ्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज लिख देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार दोनों इसका आंसर का। नो द रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रूल हमारा टर्न होगा। अब जो सेकंड पार्ट है, सॉरी ये सेकंड पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट का ये भी आंसर। सेकंड पार्ट अब आएगा हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है ये कि हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। अब देखो इक्विलिब्रियम में है नहीं तो 40 GF का हमें वेट लगाना पड़ेगा ताकि ये इक्विलिब्रियम में हो जाए। और वो 40 GF का वेट कहाँ लगेगा हमें ये बताना है। तो 40 GF का वेट कहाँ लग सकता है, अब ये देखो इधर की साइड से तो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है वेट, क्योंकि मैं 40 इंटू 40 कर रहा हूँ तो ज़्यादा ही आ रहा है। और इधर की साइड हमारे पास कम आ रहा है, 4 2 जा 8 तो 800 आ रहा है जैसे। तो इधर की साइड लगेगा कहीं पे, कितने GF का लगेगा वेट एक बार मैं दोबारा देख लूँ। 40 GF का वेट लगेगा, इधर की साइड लगेगा फिर, क्योंकि इधर की साइड हमारे पास कम टॉर्क आ रही है। तो रखते चलो इधर की साइड रखते हैं, इसे इक्वल में रखेंगे पहले 40 इंटू 40 हमारे पास इधर वाला ये वाला वेट। ठीक है, फिर इज इक्वल टू अब हम इधर की साइड लगाएंगे तो 20 इंटू 40 ये वाला 40 यहाँ से यहाँ तक की दूरी और 20 GF का वेट। और मल्टीप्लाई में हमारे पास और क्या चीज़ आएगी, हमारे पास आएगा जो वेट हम और लटका रहे हैं इसके ऊपर 40 GF का लटका रहे हैं ना, 40 GF यार बार बार तो मैं इन्फॉर्मेशन भूल जाता हूँ। 40 GF का वेट लटका रहे हैं और 40 GF का वेट कहाँ लटका रहे हैं ये चीज़ हमें देखनी है। तो x लगा दो वहाँ पे कितनी दूरी पे लगेगा। तो इस 40 से तो ये वाला 40 कट गया, इस 40 से ये वाला 40 कट गया और x इज इक्वल टू 1/20 आएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल टू 1/20 आ रहा है। तो इसे हम करेंगे अगर देखें तो 1 को अगर हम डिवाइड करेंगे 20 से 0.0025 जा 100 0.05 ऐसे कैसे आ गया 0.05 गलत हो गया। तीसरा पार्ट अब हम लोग करेंगे। तीसरे पार्ट में इसके हमें दिया गया है एक 40 GF का हमें वेट लटकाना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है नहीं और 40 GF का वेट लटका के ही इक्विलिब्रियम में आएगा। और 40 GF का वेट किधर लगेगा, इधर लगेगा या इधर लगेगा, पहले तो ये बताओ। इधर लगेगा, क्योंकि इधर की साइड हमारे पास टॉर्क ज़्यादा आएगी, इधर 1600 न्यूटन मीटर आ रही है और इधर की साइड आ रही है 800 न्यूटन मीटर। तो इधर की साइड कम है तो इधर की साइड ही लगेगा वो वेट। तो अब कैसे लगेगा अब हम ये देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में आ जाते हैं अपने। तो 40 इंटू 40 तो यही वाली आ जाएगी इधर की लेफ्ट साइड की हमारी, इज इक्वल टू राइट साइड में हमारे पास 40 इंटू 20 थी ये वाली
और प्लस करेंगे हम, क्या प्लस करेंगे, प्लस करना है हमें x सेंटीमीटर जितनी भी जहाँ पर भी लगेगा, और 40 GF का वेट हमें लटकाना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम अपना, हाँ 4 4 जा 16, यहाँ कर लेता हूँ मैं, चलो इसे 4 4 जा 16, 1600, ठीक है, इज इक्वल टू 4 2 8, 800 प्लस x इंटू 40। अब सबसे पहले तो मैं इसे माइनस में ले जाऊंगा इधर, तो 1600 में से 800 गए, हमारे पास कितने बचे, 800 ही बचेंगे, इज इक्वल टू एक्स इंटू 40। आई मल्टीप्लाई में आ गया था ना, तो 0 से 0 ये वाला कटा, और ये आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ रहा है। अब 20 सेंटीमीटर कहाँ आएगा, ये 50 सेंटीमीटर से इधर की साइड चलेंगे जब हम, तो 70 सेंटीमीटर, 10 20 70 सेंटीमीटर पे आएगा ये मार्क। तो यहाँ लगा देते हैं एक वेट और, कितने 40 GF का।